वेयरिंग कोर्स आएगा ये भी 3 लेयर का होता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन सी होती है। अ गुड वेयरिंग कोर्स शुड बी इम्परवियस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, इम्परवियस होनी चाहिए, मतलब रेन वाटर या किसी भी टाइप का वाटर उसके अंदर पर्कुलेट ना करे। शुड बी इम्परवियस एंड वेदर रेजिस्टिंग, मतलब वेदर का कोई ज्यादा उस पर प्रभाव ना पड़े। इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट अब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक। ये सरफेस ऐसी होनी चाहिए ये ट्रैफिक के अब्रेसिव एक्शन को रेजिस्ट कर पाए, सहन कर पाए। इसीलिए हमने एक टेस्ट किया था, कौन सा टेस्ट किया था जिसमें हम एग्रीगेट का अब्रेशन वैल्यू चेक करते थे, किया था ना, लॉस एंजलिस। हाँ लॉस एंजलिस। उसमें डालते थे, स्टील बॉल डालते थे, उसको रोटेट करते थे। उससे हम क्या देखते थे कि एग्रीगेट हमारे ज्यादा उनमें घिसाव तो नहीं आ रहा, उनका चूरा तो नहीं बन रहा। तो वो किस लिए देखा था, ताकि वो, क्योंकि वो टॉप सरफेस में आएगा, व्हील है जो हमारे ट्रैफिक के, उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा। तो वही चीज ये कह रहा है कि वेयरिंग कोर्स आपका ऐसा हो कि वो ज्यादा एब्रेसिव एक्शन के कारण खराब ना हो, उसको रेजिस्ट कर पाए। आगे क्या कह रहा है, इन फ्लेक्सिबल पेमेंट बिटुमन सरफेस एक्ट एज अ वेयरिंग कोर्स, वेयर एज इन रिजिड पेमेंट। देखो ये तो पता ही आपको, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट हुई तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन किसकी बनी होगी, बिटुमन की। अगर सीमेंट कंक्रीट की लेयर हुई तो सबसे ऊपर लेयर किस चीज की बनी होगी, सीमेंट की। तो वही कह रहा है, इन फ्लेक्सिबल पेमेंट बिटुमिनस सरफेस एक्ट एज अ वेयरिंग कोर्स, वेयर एज इन रिजिड पेमेंट सीमेंट कंक्रीट स्लैब एक्ट एज अ बेस कोर्स एज वेल एज वेयरिंग कोर्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते हैं इसके फंक्शन। सबसे ऊपर वाली लेयर किस काम आती है, टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक लोड सेफली टू द बेस कोर्स। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली पे लोड देगी, ये वाली लेयर उससे नीचे वाली पे लोड ट्रांसफर करेगी, और सबसे नीचे वाली किस पर, सब ग्रेड पर ट्रांसफर कर देगी। तो ऊपर वाली लेयर उससे नीचे वाली पर लोड ट्रांसफर करती है, इसी तरह से लोड ट्रांसफर होता हुआ आपका सब ग्रेड पर चला जाएगा। इस तरह से लोड ट्रांसफर होता है आपका, जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा वाइडर एरिया पर लोड ट्रांसफर होगा। तो वही है, इस लेयर ने दूसरी लेयर पर भेजा, उसने दूसरी पर, इस तरह से ये क्या करते रहते हैं, लोड को ट्रांसफर करते रहते हैं इस तरह से। तो यही था हमारा ये पॉइंट, टू डिस्ट्रीब्यूट द। ये देखो जो कोई बच्चा ऐसे कर जाता है तो ये बार बार ये प्रॉब्लम आती है, जैसे ही इसको हम अंडू करते हैं तो ये यहाँ पर चला जाता है बार बार, इसको बार बार अब इरेज करो। हाँ, टू प्रोवाइड, और क्या काम करती है सबसे ऊपर वाली लेयर, एक स्मूथ लेयर प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस फॉर द सेफ एंड कंफर्टेबल मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अ वाटर टाइट लेयर अगेंस्ट इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी का उसके अंदर नीचे पर्कुलेट करना। तो वाटर टाइट लेयर बना देगी सबसे ऊपर वाली लेयर, और वो इनफिल्ट्रेशन को रोकेगी। टू रेजिस्ट अब्रेशन एंड डिस्ट्रक्टिव प्रेशर एक्सर्टेड बाय द व्हील लोड। व्हील लोड की वजह से जो डिस्ट्रक्टिव और अब्रेसिव एक्शन हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगी, उसको सहन करेगी, कम करेगी। रेजिस्ट मतलब सहन ही करेगी। टू प्रिवेंट डस्ट न्यूसेंस, मतलब अगर हमने वो अच्छे अपना बिटुमन की बनाई है, सीमेंट कंक्रीट की बनाई है, तो डस्ट का तो वहां कोई काम ही नहीं है, तो डस्ट को वो क्या करेगी, कम करेगी। तो ये था आपका रोड क्रॉस सेक्शन जो आज हमने पढ़ा, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। हमने ये पढ़ लिया कितनी लेयर होती है, किस टाइप की लेयर में कितनी लेयर होती है। फ्लेक्सिबल में 4, रिजिड में 3। इसमें जो रिजिड में 3 हुई, कौन सी लेयर मिसिंग है, सब बेस। कौन सी, सब बेस। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा कि किस मटेरियल की बनी होती है और उसका क्या काम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब ग्रेड प्रिपरेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सब ग्रेड सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उसका ये काम है, उसके ये फंक्शन है। अब हमें पढ़ना क्या है कि उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाना तो पड़े, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेगी ना, एक एक चीज हमें पढ़नी है। हाईवे अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इसका नाम ये है चलो आगे चलो ना, उसके बारे में डिटेल में जाना थोड़ा, कि सब ग्रेड सबसे नीचे वाली लेयर होती है,
अब क्या पढ़ना है कि उसको बनाते कैसे हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो सोयल हमने बताया था कि जो सबग्रेड होता है वो कॉम्पैक्टेड लेयर होती है हमारी, कॉम्पैक्टेड लेयर होती है हमारी, तो वही हमने कैसे कॉम्पैक्ट करी उसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम सबग्रेड कैसे प्रिपेयर करें। द ऑपरेशन of providing a finished and compacted surface of earthwork according to the desired gradient and camber along the alignment of a proposed road is known as preparation of subgrade। मतलब जो सबसे नीचे की लेयर थी उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद उसमें प्रॉपर ग्रेडियंट और प्रॉपर कैम्बर प्रोवाइड करना जितना हमें चाहिए अलाइनमेंट के अलोंग, उसको ही हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। जिसको नहीं समझा एक बार यहाँ सुनिए। देखो दो चीज मैंने पहले बताई थी, एक होता है ग्रेडियंट। अगर ये आपकी रोड है, ये आपकी रोड है, तो ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, इस तरह से उसका लेवल राइज कर रहा है, या फिर ग्रेडियंट एक तरीके से हो सकता है इस तरह से वो डाउन में जा रहा है। तो ये हो गया ग्रेडियंट, मतलब स्लोप चेंज हो रहा है या स्लोप आ रहा है किसमें, अलोंग लेंथ। चेंज इन स्लोप अलोंग लेंथ ऑफ द रोड इज नोन एज ग्रेडियंट। अब दूसरी चीज, अगर हम स्लोप प्रोवाइड करें उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इस तरह से। चलो एक चीज आपको नहीं समझ आई होगी, पहले मैं वही बना दूं, फिर कहोगे लाइनों से समझ नहीं आ रहा। ये आपका है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कब होगा, ये कैम्बर भी कह सकते हो आप इसको। ग्रेडियंट कब होगा, जब आपको एक रेफरेंस दूं मैं, किसका है, गाड़ी का। ये गाड़ी है कोई, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आपको इस साइड व्यू दिख रहा है, पता लग गया अब। तो ये इस तरह से जो रोड के अलोंग जो हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। दूसरी चीज, लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, कोई बात नहीं, माउस से ड्रा कर रहा हूं मैं। अब ये मत कहना हवा में उड़ रही है, हवा में तो बस ऐसी बनेगी यहाँ पर। अरे बनेगी भी ऐसी ऐसी, कैसे बनाऊं। भाई जैसी कैसी बनी है तो समझ लो, मतलब गाड़ी किधर जा रही है, उधर जा रही है, ठीक है। तो ये जो हमने स्लोप प्रोवाइड किया इस तरह से, यार दिखाई देता हूँ मैं, इसमें तो समझ ना आ रहा हो आपको। करवाया हुआ है वैसे पहले भी, फिर दिखा देता हूँ मैं। हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है कैम्बर, ये कैम्बर है। वैसे इन दोनों पिक्चर में क्या दिखा रखा है, कैम्बर। गाड़ी है, अलोंग लेंथ जा रही है, मतलब रोड की लेंथ कैसे है, इस तरह से है, रोड इधर जा रही है इस तरह। तो अगर इस तरह से गाड़ी जा रही है तो ये जो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हमने स्लोप प्रोवाइड किया, ये आपका कैम्बर होता है, ये चीज। और इन्होंने ये भी वैसे इस पे दिखाना चाहिए था, गाड़ी अब क्या कर दी, कैम्बर पे ही इन्होंने गाड़ी का साइड व्यू भी दिखा दिया। तो ये भी आपका कैम्बर है। रही बात ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट के लिए अलग दिखा देता हूँ पिक्चर में आपको, इससे नहीं क्लियर हो रहा तो। हाँ यहाँ देखिए,
ये जो रोड दिखाई दे रही है, गाड़ी ऊपर से आ रही है, ये क्या है, ढलान आई ना जो उसमें, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो स्लोप है, दोनों ही स्लोप हैं। एक हम देते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, एक देते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देंगे उसको बोलते हैं हम कैम्बर, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम स्लोप देते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो जब हम ये प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो ग्रेडियंट है या कैम्बर है, जो उनकी ढलान है रोड की, इस तरह की ढलान और इस तरह की ढलान, ऐसा नहीं है वो ऊपर वाली लेयर में आके हम डालते हैं ना, वो नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। जो नीचे का जो मिट्टी वाला पोर्शन है ना, सब ग्रेड, हाँ जी बस होने वाली है, जो सब ग्रेड है ना हमारा, तो वहीं से हम उसको इस तरह से ढलान दे देते हैं मिट्टी को ही, समझ रहे हो। जो सब ग्रेड वाली लेयर है उसी को हम इस तरह से ढलान दे देते हैं, ये वाली भी और कैम्बर वाली भी। उसके ऊपर जो लेयर आएगी वो भी उसी लेयर में, उसी स्लोप में आएगी, उससे ऊपर वाली लेयर आई वो भी उसी स्लोप में। तो इसी तरह से जो ग्रेडियंट है और जो कैम्बर है वो सब ग्रेड से ही शुरू हो जाता है। तो उस लाइन का यही मतलब था। क्या कह रहा है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अर्थवर्क, अर्थवर्क की फिनिश्ड और कॉम्पैक्टेड लेयर तैयार करना, किसके अकॉर्डिंग, ऐसे कैसे भी तैयार कर देना, अकॉर्डिंग टू द डिजायर ग्रेडियंट, जितना हमें ढलान चाहिए, एंड कैम्बर अलोंग द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के अलोंग हमें ग्रेडियंट देना है और कैम्बर प्रोवाइड करना है। तो ये जो हम लेयर बनाएंगे सबसे नीचे वाली, इसी को बोलते हैं सबग्रेड, या इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। आगे क्या कह रहा है, द प्रिपरेशन ऑफ रोड सबग्रेड इन्वॉल्व द फॉलोइंग ऑपरेशन, कैसे इसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, साइट क्लियरेंस एंड ग्रुबलिंग। साइट क्लियरेंस मतलब जहाँ मान लो कहीं पर आपने रोड बनानी है, ऐसा थोड़ी है वहाँ पहले से ही साफ सफाई हो रखी है ना, वहाँ पर पेड़ होंगे, झाड़ियाँ होंगी, तो उनको पहले आप साफ करोगे। फिर जो पेड़ और झाड़ियाँ हैं उनकी जड़ें, रूट्स, वो कुछ डेप्थ तक नीचे जमीन में गई हुई होंगी। तो हमने क्या करना होता है, वो जितनी डेप्थ तक, लगभग 30 से लगभग 30 के आसपास, 30 सेंटीमीटर की लेयर को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अलग डाल देते हैं। मतलब उस इतने लेयर को हम क्या कर देते हैं, एक्सकेवेट कर देते हैं। यहाँ पर हमें रोड बनाना है, ये लेयर थी ये आपकी सरफेस थी, इस तरह से पेड़ लगे हुए थे, ये उनके जड़ें थी। तो हम क्या करेंगे,